नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए मंडी एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष की पैरवी। वैक्सीन के लिए खुद वक्त तय करेंगे बच्चे, 3,57,450 छात्रों को 2,797 स्कूलों में लगेगा टीका। पुरानी पेंशन के लिए सरकार पर चौतरफा दबाव, मसला हल न हुआ तो भूख हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। कल विद्यालयों में होगा स्कूल शिक्षा संवाद, 1ली से 8वीं तक के बच्चों का आएगा रिजल्ट। अब जमीन के 1 मीटर नीचे से गुजरेगी 33 kV लाइन, भूमिगत बिजली लाइन के मानक तय। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल की सैरगाहें तैयार, सेलिब्रेशन के लिए होटल जैम पैक। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 4 दिवसीय नववर्ष मेला शुरू, नारियल प्रसाद चढ़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए। गुरुवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष मुख्यमंत्री ने ये पैरवी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के समक्ष कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंडी में चिन्हित भूमि को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया है और इसके लिए अंतिम तकनीकी सहमति भी प्रदान कर दी है। उन्होंने प्रस्तावित हवाई अड्डे को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि लेह से समीप होने के कारण इस हवाई अड्डे का सामरिक महत्व है। हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ है। इसके अलावा सीएम ने विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ की अतिरिक्त राशि हिमाचल के लिए मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात में बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण सड़क आधारभूत संरचना को लगभग 1100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी उपयुक्त भरपाई की जाए। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए बच्चे स्वयं कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर वैक्सीन लगवाने का समय निर्धारित कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था कर दी है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले छात्र मोबाइल नंबर के माध्यम से स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के 3,57,450 लाभार्थियों को 2,797 सरकारी स्कूलों में टीके लगाए जाएंगे। पात्र बच्चे कोविन पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर टीके के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं अथवा अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से नया खाता खोल सकते हैं। वैक्सीन हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ऑनलाइन या मौके पर ही टीके के लिए समय निर्धारण करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश में चौतरफा दबाव बनने लगा है। एक तरफ जहां पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दे डाली है, वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने भी सरकार को चेता दिया है। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ओपीएस बहाल न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। मोर्चा के राज्य महामंत्री एलडी चौहान ने कहा कि पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन यदि वर्तमान सरकार बनने के 6 माह के भीतर हो जाता तो सही था, लेकिन अब अंतिम वर्ष में इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी तरफ न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला किन्नौर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार को 2022 में मिशन रिपीट करना है तो पुरानी पेंशन को लागू करना ही होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष एनपीएस बलदेव विष्ट ने कहा कि विधायक सांसदों को पेंशन जारी है जबकि कर्मचारियों को इससे महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार से कई बार निवेदन कर चुके हैं, अब सभी मजबूर हो गए हैं। सरकार बजट सत्र तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विंटर वेकेशन वाले स्कूलों में 31 दिसंबर यानी कल का दिन अहम रहने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 1ली से 8वीं तक के बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले सभी सरकारी स्कूलों में कल स्कूल शिक्षा संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस दिन बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित होना है। स्कूलों में जन सहभागिता से शिक्षा का वातावरण बेहतर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दिन एसएमसी की आम सभा का भी आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। माता पिता को बच्चों की उपलब्धियों अधिगम स्तर से अवगत कराया जाएगा। साथ ही अगले सत्र के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिए अभिभावकों से सुझाव भी मांगे जाएंगे।
बिजली की हाई वोल्टेज लाइन का खतरा अब हवा में नहीं होगा। ये लाइन जमीन के नीचे से डाली जाएगी। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब जमीन के नीचे से हाई वोल्टेज लाइन को कम से कम 1 मीटर गहराई से ले जाना होगा। भविष्य में तमाम बड़े उद्योगों समेत नई लाइन जमीन के नीचे ही डाली जाएगी। इसमें 33 केवी तक की लाइन के लिए 1 मीटर गहराई का मानक तय किया गया है, जबकि 33 केवी से अधिक की केबल डाली जाती है तो इसके लिए 1.25 मीटर तक गहराई करनी होगी, ताकि भविष्य में कोई हादसा होने की स्थिति में ज्यादा नुकसान ना हो सके। साथ ही इन लाइनों को कवर किया जा सके, इसके लिए बिजली बोर्ड अब आगामी तैयारियों में जुट गया है। क्रिसमस के बाद नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचना शुरू हो गए हैं। 2 साल बाद विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान शिमला में रिकॉर्ड पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारी काफी खुश है। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। एक तो नव वर्ष का आगाज और ऊपर से वीकेंड, ऐसे में पर्यटकों के लिए होटल कारोबारियों ने भी खास तैयारियां कर रखी है। शिमला शहर के अधिकतर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी है। इसी के साथ सैलानियों की आमद बढ़ने के बाद शहर के बाजारों में भी रौनक लौट आई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने पर कमाई दोगुनी होने की उम्मीद है। अब अगले 4 दिन शहर में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। होटल संचालकों के अलावा रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप संचालकों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खास तैयारियां कर रखी है। मां के दर हाजिरी लगाकर नए साल का आगाज करने वाले भक्तों के लिए गुरुवार का दिन खास रहा। खास इसलिए क्योंकि प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष मेले की शुरुआत हो गई। अब 4 दिन मां के दर भक्तों की खूब भीड़ रहेगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष मेला गुरुवार को धूमधाम से शुरू हो गया। आगाज होते ही श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की। स्वाहा 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 स्वाहा। 4 दिन तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन कर नव वर्ष की शुरुआत करेंगे। मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में प्रसाद और नारियल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम राजकुमार ठाकुर का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नव वर्ष मेले के दौरान जिला प्रशासन और मंदिर न्यास के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मंदिर क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पहली नजर रखी जाएगी। चलते चलते में नजर इन बड़ी खबरों पर। पतंजलि में कारोबार के नाम पर कर्ज लेकर बैंक को लगाई 30 लाख की चपत। शिमला में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बीएड में प्रवेश के लिए 5 जनवरी तक चलेगी अंतिम मॉप अप राउंड की काउंसलिंग। एचपीयू ने जारी किया शेड्यूल। पोंग में दूसरी बार पहुंचा लेसर व्हाइट और ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गीज। 2013 में गुजरात में दिखा था प्रवासी परिंदा। और राजगढ़ में पिकअप सवार 2 युवकों से पकड़ा चिट्टा। पुलिस को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास मिली कामयाबी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।